बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होमेक्स पेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान ने तीसरा मैच भी जीत लिया। अफगानियों के पाकिस्तान ने जो बड़े बड़े अरमान थे उनके ऊपर पानी बहा दिया है और ना सिर्फ अफगानियों बल्कि पाकिस्तान की जीत के चर्चे इस वक्त भारत में भी मीडिया पर हो रहे हैं, बेशुमार चर्चे हो रहे हैं। और आसिफ अली ने आज जो 4 छक्के लगाए हैं, लगातार 4 गेंदों पे 4 छक्के लगाकर पाकिस्तान को एक अनफॉरगेटेबल विन दी है अगेंस्ट द अफगानीज। उस पे भारत में भी जबरदस्त किस्म का चर्चा हो रहा है। उसने भारत को भी हिलाकर रख दिया है और भारत के जो बड़े बड़े क्रिकेट गुरुज हैं वो आसिफ अली के ऊपर बात कर रहे हैं और उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना किसके साथ हो रही है। बड़ी बात होती थी यार, इसकी तुलना उसके साथ ना करो, इसकी तुलना उसके साथ ना करो। ठीक है, हमें यह कहा जाता था, बार बार कहा जाता था कि कहां आप बाबर आजम की विराट कोहली के साथ तुलना करते हैं, फिर आप शाहीन की बुमराह के साथ तुलना करते हैं। अरे भाई, अब तो तुम्हारे अपने लोग तुलना क्या पूरी पूरी पुलना कर रहे हैं, अब उनको रोको। बताता हूं आज कि क्या हो रहा है इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर, स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर, चैनल्स के ऊपर क्या तबसरे हो रहे हैं और क्या तारीफें हो रही हैं और अफगानियों की आंखें कैसी फटी की फटी रह गई हैं और उनको छठी का दूध याद दिला दिया है आसिफ अली ने। बात करेंगे इस पर तफसील के साथ और किसी हद तक भारत को खुशी भी हुई है इस जीत से, उससे भारत को क्या फायदा होने जा रहा है, इन तमाम मौजूआत पे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयातशो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबरहयातशो। तो जनाब, आज का ये जो प्रोग्राम है ये मैं मोहम्मद रफीक के नाम कर रहा हूं जो कश्मीर से हैं और मुझे कहते हैं कि बाबर भाई 3 साल से मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूं और हम लोग तो मजलूम भी बहुत हैं, आप सबके नाम लेते हैं, मेरा नाम नहीं लिया। तो भाई मैं तो किसी का नाम ही नहीं लेता, लेकिन आपने जो बात की है उसके बाद फिर मुझे मेरे घर से फोन आया कि जनाब इनका नाम जरूर लें, इनका नाम जरूर लें, ये मोहम्मद रफीक साहब जो हैं। तो जनाब अब आप खुश हैं, पाकिस्तान की जीत आपके नाम, सभी कश्मीरियों के नाम, सभी पाकिस्तानियों के नाम और अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, जो दोस्ती का भरम भरने वाले, उन सबको भी मुबारकबाद हो। और मैं ये कहता हूं कि अफगानिस्तान ने अच्छा तगड़ा मुकाबला किया है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान ने बताया है कि उसके अंदर भी दमखम मौजूद है। पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम को, भारत को, इवन न्यूजीलैंड को शॉक करने की उनके अंदर एबिलिटी है। लेकिन थोड़ी गलतियां हुई हैं उनसे और सबसे बड़ी गलती कि उन्होंने अपने सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर राशिद खान को 10 ओवर्स तक जो है वो बचाकर रखा और जब उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी थी और पाकिस्तान आधे से ज्यादा रन ऑलरेडी बना चुका था, तो उस वक्त जो है वो राशिद खान को लेकर के आए, जो कि मेरी समझ से बालातर है। कप्तानी का मामला थोड़ा उस तरह से नजर आया और फिर फास्ट बॉलिंग, जितने भी आपके पास स्पिनर्स हो, फास्ट बॉलिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप आखिर में मैच नहीं बचा सकते। 4 ओवरों में 40 रन आप कभी भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे, आपको अच्छे फास्ट बॉलर्स की भी जरूरत है। सो टोटल पूरे का पूरा जो है, अगर आप स्पिन बॉलिंग के ऊपर अटैक करें, रिलाई करेंगे तो बैट्समैन जो है वो स्पिन बॉलर्स को एहतियात से खेलेंगे। सिंगल डबल तो बन ही जाता है, उसको आप रोक नहीं सकते, इक्का दुक्का चौका भी लग जाता है, 6-7 तो स्पिनर को भी पड़ जाते हैं। तो अगर आप ये सब कुछ सिर्फ स्पिनर्स की बेस के ऊपर करेंगे तो अगली टीम उसका मुकाबला करेगी और आपका जो वीक लिंक है उसके ऊपर हमला करेगी, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने हमारे वीक लिंक के ऊपर हमला किया, हसन अली के ऊपर हमला किया और आपने जबरदस्त रन बनाए। फिर खैर हारिस रऊफ को भी एक ओवर बहुत बड़ा बुरा पड़ा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने महदूद रखा। लेकिन असल जो चीज है ना जी, वो है हमारी आज की इस गुफ्तगू का मौजू, वो है आसिफ अली। और आसिफ अली ने आज फिर प्रूव किया है कि वो मैच विनर है। उसको वो आखिरी 2 ओवर्स दे दीजिए और उसकी पसंद की कंडीशंस दे दीजिए, उसके बाद दुनिया का कोई भी बॉलर है उसको वो छक्के लगाएगा, चौके लगाएगा। आसिफ अली की धूम इस वक्त भारत में हो रही है। विक्रांत गुप्ता, यश चोपड़ा, यश ही है उनका नाम मेरे ख्याल में, वो और मनोज जोशी, जो बड़े बड़े क्रिकेट के जर्नलिस्ट हैं, सब तारीफें कर रहे हैं इस वक्त आसिफ अली की और उसका कंपैरिजन कर रहे हैं
किसके साथ? पांड्या के साथ। और पांड्या की तबीयत ठीक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस मकसद के लिए हमने पांड्या को पाला हुआ है और इतने अरसे से पाला हुआ है, वो ये मकसद है जो मकसद इस वक्त आसिफ अली पूरा कर रहा है। और आसिफ अली जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को वो विनिंग मोमेंटम दे रहा है आखिर में आके, और सपोर्ट फराम कर रहा है, अगली टीम के फट्टे चुक रहा है, उसको शॉक कर रहा है आसिफ अली। यकीन कीजिए आज आसिफ अली ने शॉक करके रख दिया है। बहुत सारे हमारे दोस्त भारतीय जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे आसिफ अली को, माफ कीजिएगा, सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान को, और वो चाह रहे थे कि आज अफगानिस्तान ही पाकिस्तान को हरा दे, हमारे पास कुछ तो हो हमारी लाइव चैट में आके कुछ ना कुछ कमेंट करने का, कुछ मजाक उड़ाने का। लेकिन वो आज भी नाकाम हो गए। और कुछ अफगानी भी ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमने भारत से बदला लेना है, भारत का बदला आपसे लेना है हमने, अफगानी कह रहे थे। तो बंदा उनसे पूछेगा यार तुम हमारे भाई हो, तुम क्यों हमसे नाराज होते हो बगैर किसी वजह के, और ऐसे ही तुम ये और वो इस तरह की हरकतें ना करो। क्रिकेट हमसे सीखकर हमें ही तुम कहते हो कि जनाब हम तुमसे बदला लेंगे, तो ये बात समझ में नहीं आती। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दे। पिछली बार 2019 में भी आपने अजीब घटिया किस्म की हरकतें की थी कुछ लोगों ने वहां पे लंदन में, तो वहां भी उनको सवाब मिल गया था, बल्कि सवाब भी मिल गया था उसका, तो आज भी मिल गया। आज भी आपका जो क्राउड था, जब आसिफ अली के बल्ले से उसने लाठीचार्ज स्टार्ट किया और जो क्लीन हिटिंग शुरू की, तो उसके बाद कमेंटेटर्स की भी आंखें खुली की खुली, बाछें पार्टी की पार्टी खुली की खुली रह गई। और बिल्कुल इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो मैच में देखिएगा कि अफगानी फैंस के क्या हालात थे और अफगानी फैंस में छुपे कुछ इंडियन फैंस के क्या हालात थे, वो भी देखिएगा। मनोज जोशी जो है बड़े जबरदस्त वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। हमारे जो दोस्त हैं जो बेदी साहब, वो भी आए थे, वो भी इस वक्त तारीफें कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम की, और करनी बनती हैं। क्या करें, क्या कहेंगे कि नहीं अच्छा खेला पाकिस्तान। वो खुद मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि बाबर भाई हम क्या कहेंगे पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, हम कहेंगे कि बाबर आजम जबरदस्त खेला है। और बाबर आजम की तारीफें हो रही हैं जी कि बाबर आजम रियल किंग ऑफ क्रिकेट है, और आज उसने एक बार फिर साबित किया है। आज दूसरी उसने 3 मैचों में दूसरी 50 स्कोर की है बाबर आजम ने। अरे भाई और क्या चाहिए आपको बाबर आजम से। कुछ बीच में लोग इकट्ठे होते हैं हमारे भी, जो बाबर आजम को पकड़ना शुरू कर देते हैं, यार ये फिर विनिंग शॉट नहीं खेल के आया, ये इन्होंने जितवाया नहीं है, ये इसने दूसरों पे डाल दिया, अच्छा खासा मैच पाकिस्तान जीत रहा था। और ये, अरे भाई ये टीम गेम है, ये बाबर आजम अकेला पाकिस्तान नहीं है। बाबर आजम इज अ पार्ट ऑफ दैट टीम। वो अपना हक अदा कर गया। ठीक है, क्रिकेट है, कोई मशीन थोड़ी है, कोई कंप्यूटर थोड़ी है कि आपने चिप डाल दी तो ये ऐसे करेगा। अरे भाई राशिद खान भी खेलने के लिए आया था, दुनिया का सबसे जबरदस्त लेग स्पिनर है वो, शानदार किस्म का लेग स्पिनर। तो आप ये कह रहे हैं कि लेग स्पिनर ऑफ द डेकेड उसको करार दिया गया। तो उसके मुकाबले में अगर वो बाबर आजम की विकेट ले गया है, हालांकि उसकी तबीयत भी जबरदस्त किस्म के छक्के से शुएब मलिक ने साफ की है, लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि ये आउट तो होना ही था, बाबर आजम ने आउट हो गया। लेकिन उसके बाद आसिफ अली ने जनाब जब आके छक्के लगाए ना, यकीन करें मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि वो जो मौका में वो कह रहे थे ना कि जी फलां के छक्के, जो बाबर आजम के चौके और छक्के दिल्ली के शीशे तोड़ेंगे, आज मेरे ख्याल में काबुल के शीशे टूटे हैं और साथ में दिल्ली के भी 2-4 शीशे तो टूट ही गए होंगे, जो आसिफ अली ने दुबई में जो लंबे लंबे छक्के मारे हैं। और इस वक्त भारतीय मीडिया पे मैं बहुत सारे लोगों को मैंने फौरी तौर पे सुना है और सब ने कहा है कि यार ये है पावर हिटर, 6 नंबर का बल्लेबाज ये है। हम जडेजा को लेकर के फिर रहे हैं, हम जो है वो उसको पांड्या को लेकर के फिर रहे हैं, लेकिन पांड्या जडेजा हमारा साथ नहीं दे रहे। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर भी है व्यूअर्स, और वो ये है कि अब भारत के लिए न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर के सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता मजीद बेहतर हो गया है। और अब ये जो अफगानिस्तान का एक हवा था ना, वो जो पगाना था, वो जो गुब्बारा था, उसके अंदर से भी हवा निकल गई है और भारत कॉन्फिडेंस में होगा कि अगर वो शिकस्त दे देते हैं न्यूजीलैंड को ऑन संडे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मैच, विच इज लाइक अ क्वार्टर फाइनल फॉर बोथ द टीम्स, जिसमें मुझे इंडिया प्रेशर में लग रही है इस वक्त। मुश्किल है इंडिया के लिए, ये ज़हन में रखिएगा, मुश्किल है ये मैच इंडिया के लिए जीतना। लेकिन अगर इंडिया जीत जाती है तो फिर आगे इंडिया के लिए मामलात मजीद आसान हो जाएंगे और इंडिया कैन बी द सेकंड टीम
इन दिस ग्रुप बी टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। दूसरी जानिब मुझे फिलहाल तो यही लग रहा है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हमें दूसरी जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड के साथ भी हो सकता है और पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। सो दोनों टीमें जबरदस्त तगड़ी हैं और मजा आएगा सेमीफाइनल्स का। और अगर पाकिस्तान का सेमीफाइनल ही इंग्लैंड के साथ हो जाए तो मजा ना आ जाए, और फिर फाइनल किसके साथ हो? भारत के साथ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल आज। सकलैन मुश्ताक ने भी कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का हो। देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल आसिफ अली के छक्कों की धूम है काबुल से दिल्ली तक, और दिल्ली से आगे कहां तक ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद हमेशा।